हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे नंबर 90। इस सीरीज़ में हम हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उनके सभी के 5 रेप्स करेंगे। कम्युनिकेशन के हम सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है डीप वॉइस और जो दूसरा फैक्टर है वो है आर्टिकुलेशन, वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन। हालांकि इस सीरीज़ को हम तब तक शुरू करेंगे, तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि हम अपनी आवाज़ में, अपनी कम्युनिकेशन में एक डीप और एक अच्छा आर्टिकुलेशन ना ले पाए अथवा ना ले जा सके। तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप करना चाहते हो तो इस सीरीज़ का पार्ट ज़रूर बनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। जो पहली एक्सरसाइज है वो है साइलेंट टेक्निक। और हाँ, सभी एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी सांस को थोड़ी गहरी लेनी है और डायाफ्राम से लेनी है। तो ये जरूर याद रखिएगा। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है ये हो गई हमारी डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो। अब हम आर्टिकुलेशन के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे, जिसमें से सबसे पहली एक्सरसाइज है हम एक पेन को अपने दोनों दांतों के बीच में रखेंगे। फिर हम जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
स्वर। द लंदन टाइम्स के एक प्रभावशाली आयोजक ने कहा था कि अभिनय में बोलने की कला का 90% योगदान होता है। बोलने की कला का 90% योगदान होता है। भाषण के संदेश को अलग कर दिया जाए तो स्वर जनन के सम्मुख बोलने की कला पर भी यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। शानदार आवाज और सुर का सटीक बदलाव दर्शकों को उत्साहित करने का कार्य करती है। इस प्रतिभा के साथ महान विचारों का मिश्रण यादगार भाषण की बुनियाद रखता है, लेकिन यह भी मानना गलत होगा कि केवल शानदार आवाज किसी व्यक्ति को महान वक्ता बना सकती है। इसके लिए वक्ता का स्वभाव और अन्य प्रतिभाओं का भी समान महत्व होता है। गहन एवं सुरीली आवाज का अभ्यास करने वाले प्रो गेस्टोन ने कहा है कि 100 पेशेवर गायकों की भीड़ में से 90 गायक सामान्य स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते। दरअसल आमतौर पर गायक अभ्यास से कतराते हैं या इसके महत्व को नहीं समझ पाते। इस कथन पर विचार करना बहुत जरूरी है। शानदार आवाज के लिए 3 आधारभूत गुणों का होना जरूरी है। सरलता। सुरीली आवाज का रहस्य शिथिलता में छुपा होता है। शिथिलता के सरलता का जन्म होता है। आवाज पैदा करने वाली तरंगें तनावपूर्ण मांसपेशियों के मुकाबले तनाव मुक्त मांसपेशियों से टकराकर ज़्यादा मधुर स्वर पैदा करती है। इस विधि को खुद पर आजमाइए देखिए। घृणा का भाव दर्शाते वक्त चेहरे एवं कंठ की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए बोलिए, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद शांत हो जाइए और हृदय में प्रेम की भावना जताए हुए बोलिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों अंदाज में भिन्नता आसानी से महसूस हो जाती है। आवाज से जुड़ी कसरत का अभ्यास करते वक्त आप बोलते वक्त स्वर पर दबाव न डालें। आवाज़ बेहद नाजुक होती है, इसके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। जबरदस्ती आवाज़ उत्पन्न करने की कोशिश न करें, इसे स्वयं उत्पन्न होने दें। आवाज़ को सहजता से उत्पन्न होने दें। इस पर रखे सभी बोझ को हल्का करने का प्रयास करें। भाषण देते वक्त कंठ पर तनाव होना चाहिए। यही कारण है कि मांसपेशियों को सिकोड़ने से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। कंठ को आवाज़ के लिए चिमनी की तरह व्यवहार करना चाहिए। जाहिर है कि अप्राकृतिक सिकुड़न चिमनी को उसी प्रकार खराब कर देती है जैसे तनाव से ग्रस्त कंठ से निकली आवाज़। हताश और मानसिक तनाव की वजह से चेहरे और कंठ से सिकुड़न पैदा होती है। संतुलन और आत्मविश्वास के लिए संघर्ष करें। इसी तरह अगर आप अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप करना चाहते हैं तो इसी तरह पेन को अपने दोनों दांतों के बीच में रख के एक पैराग्राफ को रीड करना होगा। और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने माउथ की जितनी भी मसल्स है उसको थोड़ा स्ट्रेच करके फिर एक पैराग्राफ को रीड करना होगा ताकि आपका आर्टिकुलेशन थोड़ा बेहतर हो सके। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। हताश और मानसिक तनाव की वजह से चेहरे और कंठ में सिकुड़न पैदा होती है। संतुलन और आत्मविश्वास के लिए संघर्ष करें। बड़ा सवाल है कि शिथिलता कैसे हासिल किए जाए। इसका सबसे आसान रास्ता है शांत होने की इच्छा। अपने हाथों को कंधे की सीध में खड़ा करें और अचानक हाथ को खड़ा करने की कोशिश शक्ति छोड़ दें तथा हाथों को नीचे गिरा दें। इस तरह कंठ की मांसपेशियों को
सिर और गर्दन ढीली छोड़कर आराम देने का अभ्यास करें। अपनी कमर के सहारे शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाएं। सिर को ढीला छोड़ दें और शरीर के निचले हिस्से को स्वाभाविक तौर पर घूमने दें। याद रखें, इस प्रक्रिया में बल का प्रयोग न करें और सिर को बिल्कुल ढीला छोड़े रखें। गर्दन को शिथिल रहने दें और शरीर के निचले हिस्से के साथ खुद ब खुद घूमने दें। सिर को तो छाती पर गिरने दें। फिर सिर को उठाइए और जड़बे को झूलने दें। जड़बे को उस समय तक ढीला छोड़ें जब तक जड़बे के भारीपन का एहसास न हो। कुछ समय बाद ऐसा एहसास होगा जैसे चेहरे पर वजन लटका दिया हो। इस कसरत के द्वारा स्वर में मधुर बदलाव के लिए मांसपेशियों को तैयार हो जाएगी और स्वर बिना किसी बाधा के निकलने लगेगा। इसी तरह अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का पार्ट जरूर बनिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।